Good morning, students. Today we are going to discuss chapter number 6 in history, colonialism, urbanization, and deurbanization. As we are studying the modern period of history, Indian history, let us be clear about the meaning of the chapter. तो इस चैप्टर में हम बात करते हैं कॉलोनियलिज्म यानी कि रूल ओवर ब्रिटिश ओवर इंडिया और कॉलोनियलिज्म के दो इफ़ेक्ट्स. क्या है दो इफ़ेक्ट्स? अर्बनाइजेशन, दैट इज़ द शिफ्टिंग ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, एंड डी अर्बनाइजेशन यानी शिफ्टिंग ऑफ द पीपल फ्रॉम टाउन्स टू बैक टू द विलेजेस. तो इस चैप्टर यानी कि कॉलोनियलिज्म, अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन, उस चैप्टर में हमें कॉलोनियलिज्म की वजह से सिटीज़ और विलेजेस में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए और लोगों पर उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ और लोगों के शहरीकरण और डी अर्बनाइजेशन यानी कि शहर से वापस विलेजेस की ओर उनका शिफ्टिंग, उस पर क्या असर हुआ उसके बारे में हम जानेंगे. प्री ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में जो टाउन्स और सिटीज़ थे वो रॉयल कोर्ट्स यानी कि राजा की कोर्ट्स, क्राफ्ट सेंटर्स ऑफ प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज यानी कि यात्रा धामों के आसपास डेवलप होते थे. पर ब्रिटिश के आने के बाद सल्तनत पीरियड और मुग़ल पीरियड के कई ऐसे टाउन्स और सिटीज़ जिसका इम्पोर्टेंस कम होता चला और उनकी जगह पर ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जैसे मॉडर्न सिटीज़ डेवलप किए. Thus, the process of urbanization and deurbanization is closely linked to the rise and decline of kingdoms. मिडीवियल पीरियड में इंडिया में दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स के आने के बाद अर्बनाइजेशन प्रोसेस फिर से शुरू हो गई. They developed new trading and manufacturing centers while some emerged as centers of learning under the patronage of the rulers. Capital cities of medieval rulers emerged as important administrative and economic centers. Some of the most important cities of the Delhi Sultans and the Mughal emperors were Agra, Hisar, Firozabad, and Fatehpur Sikri. With the weakening of the Mughal Empire, political scenario underwent drastic change, and this led to the decline of many prominent trading centers and cities. लेट 18th सेंचुरी में प्रेसिडेंसीज जो ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे उसके डेवलप होने की वजह से कई सिटीज़ में डी अर्बनाइजेशन यानी लोगों का सिटीज़ से विलेजेस तरफ गोइंग बैक, दैट प्रोसेस वाज स्टार्टेड. इसका मेन रीज़न ये था कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर इंग्लैंड में गुड्स बनाना शुरू किया तब इंडिया वो मशीन मेड गुड्स की रेडी मार्केट में चेंज हो गया. As a result, there was a decline, that is, there was a breakdown found in the handloom industries of India. As a result, centers specializing in handmade indigenous goods such as Dhaka, which is the present day Dhaka in Bangladesh, and Murshidabad declined. With the fall of the patrons of luxury goods, even towns specializing for manufacturing them faded away. With the shifting of political and economic activities to newly established administrative centers, old ports and trading centers were deurbanized. तो अब हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कौन से नए टाउन्स और सिटीज़ डेवलप किए और उनके डेवलपमेंट होने से क्या एडवांटेजेस हुए.
Gradually, in different parts of India, new towns and cities developed after the decline of the old towns and cities. These new urban centers can be broadly classified under different categories, which we will discuss in detail one by one. पहले हम देखेंगे पोर्ट सिटीज़ के बारे में जो ब्रिटिशर्स ने न्यूली डेवलप किए थे। पोर्ट सिटीज़ यानी ऐसे सिटीज़ जहाँ शिप्स लोड और अनलोड होते हैं। पोर्ट्स सिटीज़ ब्रिटिशर्स की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 पोर्ट सिटीज़ को ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए थे, जहाँ से रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल को ब्रिटेन भेजा जाता था और फिनिश्ड गुड्स यानी कि जो रॉ मटेरियल से जो चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कि लैंकशायर कॉटन, ये भी यही पोर्ट से सिटी में अनलोड होता था। So these ports also played a key role in further distribution of British goods to different parts of India. The next type of cities were the non-coastal cities. ये cities उसके लोकेशन की वजह से इम्पॉर्टेंट थे। Cities like New Delhi developed as a center of administration and Mughal Sarai as an important railway junction. The next type of cities were the hill stations. All the credit for developing a hill station goes to the British. They developed hill stations such as Dalhousie, Simla, Mussoorie, Darjeeling and Ooty to escape the hot and humid weather of the plains. The most well-known and prominent hill station was Simla. It was Simla from where the British government conducted its affairs of administration for the part of the year, that is during the summer months. Now something about the cantonments. Cantonments वो एरियाज होते हैं जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। The British also developed cantonments based on European plan with broad roads, huge open spaces and separate residential and office areas. उत्तराखंड का लैंसडाउन और पटना का दानापुर, ये 2 इंडिया के इम्पोर्टेंट कैंटोनमेंट एरियाज है जो ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए थे। जनरली ये एरियाज़ को सिटी एरिया से थोड़े दूर रखे जाते हैं, जहाँ पर मिलिट्री के जवान्स के रेसिडेंस यानी कि घर होते हैं और उनके फैमिलीज़ भी वहाँ रहते हैं।